हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। मैं रितेश कुमार पीलीभीत टाइगर रिजर्व से नेचर गाइड। तो काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो दिखाते हैं आज आपको जंगल में वैसे क्या क्या मिलने वाला है। तो करंट टाइम में मैं इस समय अभी मुस्तफ़ाबाद पार्किंग में हूँ, और आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी सारी जिप्सी, जिनॉन, योद्धा और बहुत सारी गाड़ी लगभग चारों तरफ ही लगी हुई हैं। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम गाड़ियाँ बढ़ती और कम होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50 रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं। तो दिखाते हैं जैसे आपको, ये जो बड़ी वाली गाड़ी है इसको जिनॉन बोलते हैं, और साइड वाली जिप्सी। तो इसको करीब से देखिए, सामने वाली जिनॉन, ये जिप्सी। इस पे मैक्सिमम 6% एडल्ट पर्सन बैठ सकते हैं, और इस वाले पे 7% लोग तक। तो जिसमें 500 रुपये का अंतर रहता है, और एडल्ट में 10 साल से ज़्यादा के लोग को एडल्ट में गिना जाता है, और बच्चों का 50 रुपये का चार्ज है। इसमें अगर 6 लोग बैठते हैं तो इसका चार्ज पड़ता है 3100। यहाँ का कॉमन चार्ज है 100 रुपये पर पर्सन। अगर 6 लोग पूरे बैठ रहे हैं तो इसका 3700 रुपये हो जाता है। और सामने वाले का 3600 रुपये कॉमन चार्ज है, और इस पर 7% तक बैठ सकते हैं। तो इसमें 4300 रुपये एडल्ट का हो जाता है। उस बीच में अगर कोई बच्चा भी बैठ रहा है तो 50-50 रुपये उनका भी बढ़ता रहता है सब गाड़ियों पे। तो ये काफ़ी सारी जिप्सी हैं, और ये दूर दूर तक पार्किंग है। पीछे भी लगी हैं काफ़ी गाड़ियाँ, और ये मुस्तफ़ाबाद का कैंपस रिसेप्शन भी यहीं पर है। आप लोग देखिए, ये पार्किंग अब धीरे धीरे फुल होती हुई काफ़ी गाड़ियाँ लग गई हैं, जबकि अभी टाइम नहीं हुआ है सफारी का। तो अभी भी 1 घंटा बाकी है, और 1 घंटे में ये पूरी पार्किंग फुल हो जाएगी। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, और सामने कैंटीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। अगर आप 1 घंटे पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप बोर नहीं होंगे। आप कैंटीन में बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। और ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट जो कि बहुत खूबसूरत है। टाइगर, स्लॉथ बियर, बियर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग खाली बैठे हैं, और हम दोनों की जोड़ी सबसे ज़्यादा चलती है। ये यहाँ पे जिप्सी चलाता है और मैं गाइड हूँ। तो अभी हम लोग के गेस्ट आ रहे हैं, जब तक नहीं आते तब तक ऐसे फालतू बैठ के बस एंजॉय कर रहे हैं। ये फ़ोन चला रहा है, और इधर भी आसपास में काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं। बट आपको अभी तक मैंने जितनी भी जो पार्किंग दिखाई थी ना, ये पार्किंग सिर्फ जिप्सी की और जिनॉन की ही थी। जो गेस्ट लोग की पार्किंग है वो थोड़ी दूर है, उनकी गाड़ी दूर लगती है। तो जैसे ही वहाँ पर 2-4 गाड़ियाँ आती है, अभी आपको दिखाएँगे। तो जितने भी गेस्ट आने को होते हैं वो लगभग 2 बजे से चलती है सफारी दोपहर बाद। तो सब आधे घंटे पहले ही आएँगे। तो अभी टाइम काफ़ी कम हो रहा है, 2 बजे के आसपास भीड़ लग जाएगी वहाँ पे। तो देखते हैं क्या रहता है आज की सफारी वहाँ। और ये बेवकूफ़, ये जब भी जाता है तो टाइगर तो मिलता ही नहीं है। ये तो पनौती है मेरे लिए 1 नंबर का। मजाक कर रहा था। हम लोगों ने बहुत टाइगर स्पॉट किए हैं, रिकॉर्ड है हम दोनों का, हम दोनों की जोड़ी का यहाँ पे गाइड ड्राइवर में। डिमांड करते हैं गेस्ट हम लोग की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सामने वाला ये रिसेप्शन है, और इसके पीछे ही साइड से थोड़ा मेरा घर है। मैं यहीं का निवासी हूँ। तो यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैंने टाइगर को देखा नहीं है। 2018 में एक टाइगर था जो कि इधर बहुत ही बाहर आ रहा था आउटसाइड में। उसको मैंने पार्किंग में भी नॉर्मली घूमते देखा था। और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मेरी एक डियर है, हॉग डियर, जिसका नाम है बिट्टू। और इसको हमने ही पाला था। ये बचपन में हमको एक खेत में मिली थी। तो अभी तो ये बड़ी हो गई है और पास में नहीं आती है, बट इसको हम ही लोगों ने पाला है। इसका नाम बिट्टू है। बिट्टू आ, कोशिश करते हैं इसके पास जाने की। बिट्टू, देख सकते हैं ये भाग नहीं रही है, क्योंकि ये जानती है मेरे को अच्छे से। आजा 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 ले। देख सकते हो ये मेरा हाथ खाली है, और ये देखने आएगी कि मेरे हाथ में कुछ है कि नहीं है। पर ये चीज़ें इलीगल होती हैं, किसी भी जानवर को हम कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं। तो ये मेरी बिट्टू है, एकदम मेरे क्लोज़ में है। और इसका एक बच्चा भी है जो कि अब वो नहीं आता है पास में। इसको बचपन से पाला है इसलिए हमारे हाथ में आ जाती है, बट वो नहीं। पर इसको हम कोई भी चीज़ खिलाते पिलाते नहीं हैं। तो अभी आप लोग को जो पीछे मैंने एक डियर दिखाया था वो मेरा खुद का ही पला हुआ है, बट वो इलीगल है, उसको कुछ खिलाना पिलाना, इसलिए मैं कुछ नहीं खिला पिला सकता। बट जब वो छोटी थी ना तो उसको बॉटल से दूध पिला के हमने उसको पाला था, क्योंकि हम लोग स्टाफ के लोग हैं। वैसे ये सब चीज़ें लीगल में आती है, कोई लोकल का आदमी नहीं कर सकता है। बट वो छोटी थी तो उसको बचाने के लिए सब तो करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही उसको, अभी उसकी एज करीब 6-7 साल से ज़्यादा हो गई है, और उसके 2-3 बच्चे हैं जो कि बच्चे आते हैं उसके साथ में, बट वो पकड़ में नहीं आती है। बच्चे पकड़ में नहीं आते हैं, वो खुद तो आ जाती है पकड़ में, पर उसके बच्चे नहीं आते हैं। तो इसलिए वो अकेले ही बाहर घूम रही थी और बच्चे उसके नहीं आए थे। तो हो सकता है अगर आगे मुझे कभी उसके बच्चे दिखेंगे तो आप लोग को अगली बार ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगे।
चलो जब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, अभी हम दोनों ऐसे लोकली बैठे हैं। तो जैसे ही गेस्ट लोग आएंगे अभी ड्रेस व्रेस पहननी है, तैयार होना है, फिर जंगल जाना है। कॉल आई हुई है, गेस्ट लोग आ रहे हैं लखनऊ से। तो अभी हमारा सफ़र चालू हो चुका है और हमारे साथ में हैं सर लोग। नाम बताइए सर आप लोग अपना अपना। प्रकाश, राजीव यादव, बबलू सक्सेना। तो अभी हम लोग सफारी पे चल रहे हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या मिलेगा। और सामने भी एक हमारे गाड़ी चल रही है। तो सर आप लोग को हम यहाँ बता दें कि यहाँ का जो जंगल है, ये जंगल 730 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 73,024 हेक्टेयर में। और जितने भी आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ब्राउन कलर के, ये सभी साल के पेड़ हैं। तो यहाँ के जंगल में 80% साल है और 20% अदर पेड़ है। और ये सभी नेचुरल है, जो कि अपने आप से जमा हुआ है, ना कि इसको प्लांटेशन किया गया है। अगर हम इस पेड़ को लगाते हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसका प्लांटेशन भी बताते हैं पॉसिबल नहीं है। आप अगर इस पेड़ को लगाते हैं तो ये पेड़ या तो उसी समय ख़त्म हो जाएगा या कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, बट ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ के जंगल में 80% साल के पेड़ हैं और 20% अदर पेड़ हैं। अदर पेड़ में जैसे अपना सागौन, जामुन, अर्जुन, सेमल, गूलर, जितने भी बाकी पेड़ बचते हैं वो सिर्फ अदर पेड़ में आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 71+ टाइगर, 100+ लेपर्ड और 190+ स्लॉथ बियर, 190+ यहाँ पे भालू हैं। और यहाँ पर हाथी और गेंडा माइग्रेट है, जो कि नेपाल से आते हैं बरसात के दिनों में। बीच में एक नदी पड़ती है शारदा नदी, जिसको रैनो क्रॉस नहीं करते हैं, बट जो एलिफेंट्स है वो उसको क्रॉस करके इन सब जगहों पर आ जाती है। तो गेंडे जो हैं वो सिर्फ शारदा नदी के उस पार तक ही सीमित रहते हैं, जो कि वो भी पीलीभीत का एक हिस्सा है। और पीलीभीत का जंगल लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से इसका उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है, दूसरी तरफ से नेपाल की और तीसरी तरफ से दुधवा नेशनल पार्क की। यही जंगल दुधवा नेशनल पार्क में है। अपने सीधे चलते हैं। और एक तरफ से ये दुधवा नेशनल पार्क से भी लगती है। किशनपुर का जंगल भी यहीं से टच है। और ये देख लीजिए सामने स्पॉटेड डियर है, जो कि इधर जा रहा है। सामने ये जो टीला आ रहा है, टर्माइट हाउस बोलते हैं इसको, दीमक की बॉम्बी। ये भालू का फेवरेट फूड रहता है। भालू इसको तोड़ के इसकी दीमक को खाता है। और इसमें आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा ये डैमेज सा दिख रहा है, जो कि स्लॉथ बियर रखा है इसको। तो इसकी एक खास बात ये रहती है, इसमें जो दीमक होती है उसको तोड़ के भालू खाता है। दीमक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो और ये दो चीज़ के सिग्नल भी हैं। चलो तुम चलते रहो। ये दो चीज़ का सिग्नल है, ये जहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती हैं वहाँ का जंगल बहुत हेल्दी और स्वस्थ माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये भालू का फेवरेट फूड है तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया में भालू भी अधिकतर रह सकते हैं। तो ये दो चीज़ का ये सिग्नल हो गया। और एक बात और भी है इसकी, ये ज़मीन से जितना ज़्यादा ऊंचा गया हुआ है 2-4 मीटर जो भी, उतना ही ये नीचे को गया हुआ है, क्योंकि नीचे की ही मिट्टी को लाके टर्माइट ऊपर को लगाती है। ये देख लीजिए स्पॉटेड डियर है, ये खड़ा हुआ है। वैसे ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, बट अभी ये अकेला खड़ा है। और ये फीमेल है। मेल की सींग होती है, सभी मेलों में सींग होती है। वैसे इनकी सींग हर साल झड़ भी जाती है, पर झड़ने के बाद तब भी थोड़ा सा उनके सिर से सींग निकलती हुई दिखती है, तो जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। अभी सर हम लोग डेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर का जंगल थोड़ा सा डेंस है। और ये सभी सागौन के पेड़ हैं और ये सारा प्लांटेड है, ये लगाया हुआ है इंसानों द्वारा। तो इस जंगल को 9 जून 2014 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो टाइगर रिजर्व का ये मतलब रहता है, ये जंगल अब रिजर्व हो चुका है। अब यहाँ पे ना तो कोई पेड़ पौधा अब लगाया जाता है, ना ही यहाँ से कोई पेड़ पौधा बाहर निकाला जाता है। 14 से पहले यहाँ पे कटान होता था, वन निगम चलता था। तो जितनी भी जो बेकार लकड़ियाँ होती थी उसको बाहर एक्सपोर्ट करते थे, इनकम होती थी, और उसकी जगह पे ये दूसरे पेड़ लगाए जाते थे। बट अभी टोटली बंद कर दिया गया है, ना तो यहाँ कोई पेड़ पौधा लगाया जा रहा है, ना ही यहाँ से कोई पेड़ पौधा बाहर ले जाया जा रहा है। तो अब जितनी भी जो लकड़ी जंगल में गिर जाती है, सूख के बेकार होती है, जो सड़ती है, अब जो लकड़ी गिरी हुई है उसको दीमक खाएगी। दीमक को कोई दूसरा बर्ड या कोई दूसरा एनिमल खाएगा, उसको कुछ और खाएगा, तो एक फूड चेन चलेगा। इससे इकोसिस्टम पूरा बैलेंस रहेगा। इसीलिए यहाँ पे नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो कुछ जैसा है उसे वैसा ही रहना दिया गया है। हाँ जी। और इस एरिया में टाइगर और भालू की भी साइटिंग बहुत अच्छी है। वैसे कुछ दिनों से भालू इस एरिया में बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये आसपास में जितनी भी है जो ग्रीन कलर की ग्रास है, ये फर्न ग्रास है, ये डेकोरेशन के काम में आती है। और यहाँ पर 5 तरीके की फर्न ग्रास भी मिलती है। और ये अधिकतर सीपेज एरिया में होती है। ये बहुत ठंडा एरिया है, दलदली क्षेत्र है। सामने हॉग डियर, वो गया अंदर। और ये है वॉच टावर, इस पॉइंट को बोलते हैं चंद्रताल। यहाँ पे हम लोग, हाँ जी, यहाँ पे हम लोग ऊपर भी चढ़ के देख पाएंगे
काफ़ी सारे बर्ड्स एनिमल्स मिलते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये भी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, हाँ जी। मुझे नाम वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर। है। जंगली सुअर हैं, वो भाग गए। भाग गया क्या? यहाँ पर गर्मी में टाइगर बहुत दिखते हैं। ये बहुत डरपोक होते हैं भाग गए। और ये सारा वेटलैंड एरिया है और स्वैम्प डियर भी है। और ये बर्ड है पेंटेड स्टॉर्क। ये जहाँ पे है वहाँ पे शेर थोड़ा ना होगा। नहीं, टाइगर शिकार करने के लिए इन्हीं के पास तक आता है। थोड़ी देर यहाँ से रुकना बनता है। बहुत अलर्ट है, सुअर अलग भागे थे, डियर अलग भाग गए हैं। हाँ, ये अलर्ट मोड पे गया, पूंछ उठा के भाग रहा है। रेंज में पीलीभीत ज़िले में 5 रेंज पड़ती हैं, माला, महोप, हरिपुर, देवरिया और बराही। जिसमें से अभी हम लोग महोप रेंज में चल रहे थे, अब हम बराही रेंज में एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेंज में टूरिज़्म चलता है, महोप और बराही में। ये स्पॉटेड डियर, यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा संख्या स्पॉटेड डियर्स की है। इसकी संख्या लगभग 28,000 के पास है जी। और बाकी के जो 4 डियर हैं उनकी थोड़ी कम कम है, बट उनकी भी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। थोड़ा आगे बढ़ाना अपने पीस। आप इस पेड़ पे सर कुछ स्क्रैच देखिए, स्क्रैच देखिए ध्यान से, ये सभी टाइगर ने स्क्रैच किए हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ाना, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्रैच यहाँ तक आए हुए हैं, जो कि टाइगर ने किए हैं खड़े होके जी। तो ये टाइगर सर इसलिए स्क्रैच करता है, हर एक मेल टाइगर का एक अपना अलग एरिया होता है। तो जो भी उसका एक एरिया रहेगा, जैसे उसकी पर्सनैलिटी वैसा एक उसका एरिया रहेगा। कॉमनली वो 6 से 7 स्क्वायर किलोमीटर में एक एरिया बनाएगा। तो जो उसका बाउंड्री एरिया होगा, तो जो नरम खाल वाले पेड़ होंगे, जैसे कि एक ये हो गया, तो ये पेड़ों पे स्क्रैच करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा हाथ बढ़ा के पंजा मतलब जो है पेड़ पे स्क्रैच करेगा। अब ये दूसरे टाइगर को अपनी पावर दिखा रहा है कि मेरे एरिया में आने से पहले ये देख लेना, मेरी ये पर्सनैलिटी है। ये दूसरे टाइगर को वार्निंग दे रहा है। तो और ये यूरिन भी करता है टेरिटरी बनाते वक्त। तो क्या होता है कि जो दूसरा मेल टाइगर होगा वो उसके एरिया में इस सब चीज़ों को देख के नहीं आएगा। तो एक एरिया में सिर्फ एक ही मेल टाइगर रह सकता है और उसके एरिया में 2 से 3 फीमेल रह सकती है। और अगर किसी फीमेल टाइगर के पास बच्चे हैं तो वो भी मेल टाइगर से दूर रहेगी। तो कई बार जब होता है ना कि जब 2 टाइगर एक एरिया में आ जाते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में या तो वो घायल हो सकते हैं या वो मर भी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बड़ा टाइगर ही जीते, उसमें सिर्फ ताकतवर टाइगर जीतता है। ताकतवर टाइगर जीतता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उनमें जो ताकतवर होगा वो उस एरिया का विनर होगा। इसीलिए इस समय का जो जंगल है ना, टाइगर 71+ टाइगर हैं, तो उनके लायक का अब ये जंगल ना उनके टेरिटरी के हिसाब से छोटा होने लगा है। इसलिए यहाँ से टाइगर गाँव की तरफ बाहर भाग रहे हैं। यही रीज़न है कि उनके हिसाब से जंगल उनका छोटा बढ़ रहा है, तभी ये टाइगर बाहर की ओर निकलने लगे हैं। चलो नबी, ये देखिए पेड़ पे एक चेंजेबल हॉक ईगल है, जिसने अभी हमारे सामने ही रेड जंगल फॉल पे अटैक किया था। और वो अलर्ट भी है नीचे, देखिए कॉल कर रही है ये। और ये चेंजेबल हॉक ईगल।
काफ़ी एडल्ट है। इसने बिल्कुल ही अभी अटैक किया है रेड जंगल फॉल पे। ये सर टाइगर का बहुत फेवरेट एरिया है उसका। हाँ, ये इसके भी सर 2-3 रीज़न है कि टाइगर का ये फेवरेट क्यों बनता है। एक तो उनका टेरिटरी एरिया है, ये बाउंड्री एरिया भी उनका यही पड़ जाता है। और दूसरी बात, जितनी भी आप ये जो पीछे ग्रास देख रहे हैं ये सारी नरकुल है। तो जो नरकुल होती है ना वो ये बहुत ज़्यादा ठंडाती है, क्योंकि ये सारा सीपेज एरिया में, दलदली एरिया में। तो टाइगर को गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। इन दिनों में तो थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्मी में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वो कैनाल में आके बैठते हैं, कैनाल क्रॉस करते हैं, 2-2 3-3 घंटे कैनाल में बैठे रहेंगे। 10 बार करीब पानी पीते हैं दिन में। पानी कई बार पीते हैं, ज़रूरी नहीं कि 10 ही बार पिएँ, उससे कम भी या ज़्यादा बार भी। तो ये जो नरकुल एरिया है ये बहुत ठंडा आता है। तो टाइगर क्या करता है, इसमें छिप के बैठता है, उसको अच्छा फील होता है। और फिर जब अदर एनिमल्स जब पानी पीने आते हैं तो वो उन पर छिप के अटैक कर देता है। तो उसका क्या रहता है कि एक तो उसे बैठे बैठे यहाँ पे उसे अच्छा भी फील हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि उसे बैठे बैठे यहीं पे आसपास में खाना और पानी दोनों ही मिल जा रहा है। तो इस वजह से भी ये सब एरिया टाइगर का बहुत फेवरेट बन जाता है। और गर्मी में जो सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है वो है कच्ची पडरी, पक्की पडरी, और वो हमारी जो एक है ओसी कैनाल, आउट चैनल, खारजा कैनाल, जिधर अभी हम आपको लेके जाएंगे। तो इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ साइटिंग होती है गर्मी के दिनों में। यस सर, ये जो पॉइंट है इसको बाइफरकेशन पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शारदा की एक मेन कैनाल आकर यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और ये जो कैनाल जा रही है ये हरदोई को जाती है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये हरदोई को जा रही है। सामने एक कैनाल जाएगी, ये जाती है सर लखीमपुर खीरी को। और एक सबसे उधर कैनाल है जो कि शारदा सागर डैम फीडर है, जो कि डैम को भरती है। और ये सारी कैनाल 1925 की बनी हुई है। और इसमें जितना भी ये जो लोहा लगा हुआ है ये सारा लोहा 1924 का लगा हुआ है। और ये सारा लोहा उस समय स्कॉटलैंड से आया था। ये सर लखीमपुर को जाती है ये वाली कैनाल। हाँ, फीडर होते हुए चलेंगे। और ये प्राइवेट प्लेस में आता है, यहाँ पर काफ़ी लोकल टूरिस्ट भी घूमते रहते हैं। ये है फीडर, फीडर डैम फीडर है ये सारा ग्रुप सामने ही खड़ा था और हमारा सामने ही हम देख रहे थे उसको। एक टाइगर था जो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था साइड से इन पर अटैक करने के लिए। तो वो काफ़ी देर तक धीरे धीरे चलता रहा और साइड से बैठ गया। और धीरे धीरे ये भी डियर्स इन टाइगर्स की तरफ ही बढ़ रहे थे। तो उसके बाद वो टाइगर सर थोड़ा जल्दी दिखा गया और डियर्स पे दौड़ा। और सारे डियर्स ने देख लिया, मंकियों ने देख लिया, अलर्ट हो गए, उनने कॉल शुरू कर दी। तो वो शिकार उसके हाथ से मिस हो गया था। काफ़ी वेट किया था कि शायद उस दिन शिकार करते हुए देख लेंगे, पर उस दिन भी मिस हो गया था। और वो यहीं की बात है। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर कैनाल जो आ रही है ये डैम को भरती है। ये डैम का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से इस डैम को भरा जा रहा है जी। बहुत गहराई होती है। जी बिल्कुल, यहाँ तो बहुत गहराई है, पक्का बना हुआ है नीचे वाला तो खोदिया। ये है शारदा सागर का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये सारे नहीं उतर सकते आप लोग। ये काफ़ी सारे क्रोकोडाइल यहाँ पड़े हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये धूप सेक रहे हैं सारे क्रोकोडाइल्स हैं। ये सभी धूप सेक रहे हैं। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो ये सभी धूप सेक रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये हम लोग की जिप्सी है और पीछे साइड में काफ़ी सारे क्रोकोडाइल दिख रहे थे। और इसको खारजा आउट चैनल बोलते हैं। यहाँ से सारा पानी निकाला जाता है। तो ये सब लोकल प्लेस में है, पब्लिक प्लेस में है। तो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती रहती है, लोकल की है। ये रूट है। और ये सब पीछे शारदा सागर डैम है। ये सारा पानी निकाल के आगे जाके ये कैनाल हरदोई ब्रांच में मिल जाती है। यह है सप्त सरोवर पर जाने वाला प्राइवेट रूट, जिसको हम तो फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ से लोकल के लोग जाते हैं प्राइवेट वाले, और हम जाएंगे आगे से।
कैनाल के साथ साथ। एक कलामे पर बताओ। ये एक वाइल्ड बोर है और उसके जस्ट नीचे एक रेड जंगल फाउल जंगली मुर्गा भी उसके साथ में खड़ा है, जो कि कम कम दिख रहा है। ये जो सर पॉइंट है इसको साइफन पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको साइफन पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक कनाल ये नीचे से आ रही है और दूसरी है जो ऊपर से आ रही है लखीमपुर खीरी को जाती है, और जो नीचे से आ रही है ये शारदा सागर डैम से निकलकर आगे जाके ये हरदोई ब्रांच में मिल जाती है। हम लोग दोबारा बाइफरकेशन आ चुके हैं। ये बाइफरकेशन गेस्ट हाउस। अभी तक किसी भी गाड़ी को टाइगर तो नहीं दिखाया आज, वैसे पर डे दिख रहा था। और उस पार भी 3-4 गाड़ियाँ नज़र रखी हुई हैं पक्की पटरी पे, और हमने कच्ची पटरी पे। करंट टाइम में अभी हम लोग बाइफरकेशन में हैं। और ये देखिए सामने कुछ स्पॉटेड डियर्स हैं, तो जो बिल्कुल ही हमारे आसपास में है। देखते हैं आज की सफारी में खाली हाथ लौटते हैं या देख के लौटेंगे। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हमको। तो अभी हम लोग वापसी की ओर जाते हुए, तो आज का काफ़ी ठंडा मौसम रहा है, जिस वजह से शायद टाइगर हमको नहीं दिख पाया है। क्योंकि कॉमन सी बात है, जब ठंडा मौसम है तो एनिमल्स को प्यास भी कम लगेगी, तो जब प्यास कम लगेगी तो नहर के आसपास कम जाएगा वो। तो हमने अधिकतर कैनाल को ही फॉलो किया था, तो नहीं मिला टाइगर। तो आज हमें को क्या किसी को नहीं मिला। बाकी लगातार इतने दिनों से अच्छी स्पॉटिंग हो रही थी। बाकी सर जब लास्ट टाइम आए थे तो सर आपको कितने टाइगर मिले थे एक बार जब देखने को मिले थे? तो ज़रूरी नहीं कि आज हमें टाइगर नहीं मिला तो जंगल में टाइगर नहीं है। सर ने जब लास्ट बार सफारी की थी तो सर को 5 टाइगर मिले थे उस बीच में। तो ये गर्मी की बात है, तो ठंड का और गर्मी का कंपेयर बहुत ही अलग है। तो बाकी सर लोग को जंगल तो पसंद आया होगा ना सर? हाँ बढ़िया। जंगल सर को पसंद आया है, और एनिमल तो नहीं मिला है, वैसे वो टाइगर तो नहीं मिला है, बाकी नॉर्मल एनिमल्स मिल गए थे। तो आप लोग भी आइए और देखिए यहाँ का जंगल। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग हो जाती है। सर ने एक ही सफारी में सिर्फ 5 टाइगर देखे, सिर्फ एक सफारी की बात हुई थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी गर्मी के दिनों में 5-5, 6-6 टाइगर देख रखे हैं। आप लोग भी एक बार सफारी करिए। तो भले ही अभी ठंड चल रही है, पर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ट्रिप करिए। चलिए, थैंक यू। रोक ले रोक ले रोक ले। डोंट